साइड पे हो जाइए, साइड पे मेहनत से आप एक साइड पे हो जाइए, मेहनत से निवेदन है, एक साइड में रोके ये नहीं रुकता, चलता रहता अपनी चाल, सामने वाले आपके बीच पहुंच चुके हैं। पंजाब के हर पंचायत मुख्यमंत्री सरदार पंजाब के हर पंचायत हमारे बीच पंजाब की शान हरभजन मान जी आ गए हैं, भगवंत मान जी जिंदे पीछे खड़े कितना चढ़िया जी पंजाब के हर पंचायत मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान
पड़ेगी झाड़ू, उड़ेगी धूल, ना रहेगा पंजा, ना रहेगा फूल। बिट्टू जी, जिस तरीके से भाजपा आरोप लगा रही थी रेवड़ियों को लेकर और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रेवड़ी बटनी शुरू हो गई है, कैसे देखें? नहीं, ऐसा है कि जो रेवड़ी अरविंद केजरीवाल जी ने बांटी वो जुमले नहीं थे, सच में रेवड़ी थी। और जिस रेवड़ी की वो बात करते हैं वो जुमले होते हैं, ये देश की जनता जानती है। केजरीवाल जी जुमले नहीं बांटते, ओरिजिनली रेवड़ी बांटते हैं जिसपे दिल्ली की जनता को और देश की जनता को विश्वास है। वही देखा गया जिस तरीके से जो 2100 रुपए की बात केजरीवाल की सरकार की तरफ से महिला सम्मान को लेकर करी गई थी, भाजपा 2500 रुपए की बात कर रही है। वो तो जुमला है ना जी, इन्होंने तो करके दिखाया है। बिजली करी दी, बसों का करा दिया, पानी करा दिया, अच्छे स्कूल बनाकर दिए, मेडिकल के लिए अच्छी सुविधाएं दी, मोहल्ला क्लिनिक दिए, कैमरे लगा के दिए। तो उनके तो जुमले हैं सर, ये पब्लिक जानती है, जनता जानती है कि केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करते हैं। फ्री एजुकेशन की भी बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से करी गई है। फ्री एजुकेशन तो दिल्ली सरकार दे ही रही है, और उसके बाद जो सुविधाएं अब स्टूडेंट्स को देने की बात कही गई है, चाहे वो मेट्रो हो चाहे बसेज हो, ये बहुत ही सराहनीय है और लोगों में खुशी की लहर है। 42 लोगों की बड़ी लिस्ट, हाई प्रोफाइल लिस्ट जारी करी गई है दिल्ली में प्रचार के लिए, कैसे देखेंगे जो हाई प्रोफाइल लोग उतरेंगे दिल्ली में? सर इससे कुछ नहीं होता, वो हर बार लिस्ट करी जाती है, हर चुनाव में करी जाती है, इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों के मन में, दिल में केजरीवाल जी हैं और केजरीवाल जी को लोगों का एक मुश्त समर्थन मिल रहा है। और मैं तिमारपुर विधानसभा में आप लंबे अंतर से केजरीवाल जी जीत रहे हैं। क्योंकि देखा जा रहा है कि बहुत सारे कार्यकर्ता जो दिलीप पांडे जी से जुड़े हुए थे वो भाजपा उन्होंने शामिल हो गए। आप क्या कहते हैं? मुझे नहीं पता कि आप किन कार्यकर्ताओं से या कैसी बात करते हो, ये सारे आपको यही अभी नजर आएंगे खड़े हुए। कुछ अगर रुष्ट हुए हैं तो कोशिश करेंगे उनको वापस लाने की। भाई है हमारे, बाहर के थोड़ी ना, हम सब दोस्त हैं, भाई हैं। अरे कहा जाए जो खत्री साहब हैं बीजेपी के प्रत्याशी है, दिलीप पांडे के काम को दिखा के कह रहे हैं कि आम आदमी वाले पहले भी यही किए, आगे भी यही किए। लोगों ने ना सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू का काम देखा हुआ है हमने, और लोगों में खुशी की लहर है, क्योंकि वो काम किया है जब उन जगहों पर सिर्फ खड्डे होते थे, जिनको बनाकर एक आदर्श गांव बनाने की तरफ हम चल पड़े थे। तो ऐसा नहीं है, लोगों में बहुत उत्साह है, लोगों को पता है कि सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू काम करे हैं और काम करेगा। इसलिए मुझे विश्वास है कि क्षेत्र की जनता का प्यार और विश्वास निश्चित तौर पे केजरीवाल जी को और मुझे भी। मुख्य मुकाबला किससे मानेंगे तिमारपुर में? एक तरफा जीत की तरफ बढ़ रहे हैं, एक तरफा जीत। कोई काम आज तक किया ही नहीं, हमने इतनी उम्र होगी देखते देखते इनको, हमें हमारे सुख दुख के भाई है, कभी भी कहीं जरूरत हो हम इनके साथ हैं, बिल्कुल। आधी रात को गए, आधी रात को खड़े हैं, और इतने बढ़िया कार्यकर्ता के भाई है। सबसे बड़ी है कि इनमें हमदर्दी बहुत है। कोई ऐसा आदमी आप किसको पूछे, कोई भी नहीं करती, तो कोई भी हमने विधानसभा में सारी उम्र होगी हमें, पूरी तिमारपुर विधानसभा में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बिट्टू जी के नाम से परिचित ना हो। पुराने आदमी है, काम किया हुआ है, हमने इनको देखा है। और जो आदमी इतना विधायक रह चुका हो, जनता के हर सुख दुख में शरीक होता हो, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो प्रत्याशी उतारे गए हैं उनको पहले भी 2008 में बिट्टू जी ने हराया था। अब कितना बड़ा मुकाबला देखेंगे? अभी और आएंगे, देयर विल बी वन साइडेड, एक तरफा होगा। ये देखना, नतीजे वाले दिन देखना, मेरी बात को याद रखना है, वन साइडेड मुकाबला है। बिट्टू जी आएंगे, छोटे बच्चे से लेकर सब इनके साथ है। आप देख सकते हो कैसे जनता का हजूम है यहाँ पर। सर क्या कहोगे, स्थितियाँ आप देख रहे हो, आज तिमारपुर में जो बदलाव की बात करी जा रही थी भाजपा के द्वारा, कैसे देखोगे? बिट्टू जी को आज नहीं जानते हैं हम लोग, पहले भी वो कांग्रेस से रहे हैं और वन साइडेड रहे हैं। इन्होंने सूर्य जी को हराया भी है। और जो ये पार्क वगैरह देख रहे हैं, जो हमारे अपने स्क्वायर के जो पार्क वगैरह है, जब भले वक्त जब वो कांग्रेस है तो उन्होंने पोल लाइट वगैरह लगाई थी और सारे पार्क वगैरह तो ऐसे ही पड़े हुए हैं। आज बात को 12 साल हो गए हैं और ये हमारी वन सीट है, हमें कोई किंतु परंतु नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। हमारी तरफ से एक नारा लगातार दिया जा रहा है, कटेंगे बटेंगे के नारे को, दिल्ली में आप कितना देखेंगे? ऐसा तो कुछ नहीं है जी, अब देखना ये माहौल हमारा देख लो, वैसे ही है, बिल्कुल क्लियर है। कुछ सीट हमारे को कोई किंतु परंतु भाजपा के कहने से जो होता है कोई बात नहीं, हमारी ये सीट ओके, इसमें कोई किंतु परंतु मैं सर केजरीवाल जी 70-75% की उम्मीद है। बाकी जैसे बीजेपी वालों ने शोर मचा रखा है, सारा कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, उनको अपना मुद्दा तो है नहीं। जो केजरीवाल जी अनाउंस करते हैं, अगले जो अनाउंस कर देते हैं, तो अपना मुद्दा जो नहीं है सर।
उनको अकल तो है नहीं। मेरे हिसाब से सारे उनके जो अनपढ़ सीट वाले हैं सब अनपढ़ है। जो केजरीवाल जी हमारे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं, जो वो काम करते हैं उन्हीं की नकल कर देते हैं वो, क्योंकि उनको अपनी अकल तो है नहीं। और जो हमारे बच्चे हैं वो आगे आने वाले देश के भविष्य है। अगर उनका नींव सुदृढ़ होगी शिक्षा से, समझदारी से, तो आगे वही निर्माण करेंगे हमारे देश का। तो उसके लिए मैं केजरीवाल जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। वहीं अगर हम बात करें तिमारपुर विधानसभा की, तो क्या लग रहा है तिमारपुर विधानसभा में कम से कम सर हमारे बिट्टू जी 40,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, जो हमारा सर्वे है अपना। बाकी बीच वाले शोर मचाते हैं, उनकी अपना हिसाब किताब है, तो क्या कहते हैं। देखिए, ऑटो रिक्शा जो हमारे दिल्ली में चल रहे हैं, करीब ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स तो 1 लाख से 1.5 लाख है, और उनके वोटर की मैं बात करूं तो 4 से 5 लाख वोटर है। कुछ जो है जेल जाने के बाद, अरविंद सर को जेल जाने के बाद उन्होंने बहुत सारे ऐसे वोटर को खराब करा, उन्होंने कहीं ना कहीं गुमराह करा। उसमें कुछ ऑटो वाले जो है वो बीजेपी को भी सपोर्ट कर रहे हैं, और अधिकतर जो है आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ऑटो सेल में बहुत बढ़िया काम किया। काम ऐसे है कि मीटर पास कराने, रोड ट्राई देने के लिए रेवला खानपुर जाना पड़ता था, जो बुराड़ी रह रहा है, वो रेवला खानपुर कैसे जाए, उन्होंने खत्म कर दी। फिटनेस में 600 रुपये का जो फीस तक था उन्होंने खत्म कर दी, सरकार उसको तय कर रही है। जनता को भार देने में तनिक भी कोई असर इन्होंने नहीं छोड़ा कि भाई अगर जनता भार ले लेती है तो महंगाई में चले जाए। देखिए सर, जो भी ये रेवड़ियां कह रहे हैं, इनका मैनिफेस्टो में अरविंद केजरीवाल ने 2 कॉपी कर दिया। अब उनके लिए रेवड़ी तो नहीं हो सकता। बाकी बात रही दिल्ली वाले कैसे विश्वास करें कि बीजेपी ये सारी चीजें देगा, क्योंकि 22 स्टेट में इनकी सरकार है, तो 22 स्टेटों में ये करके दिखाए ना। अभी उत्तर प्रदेश का हालात आप जाकर के देखो, पता चल जाएगा कि वहाँ के नाली और गली और वहाँ की महिलाओं को क्या सम्मान मिल रहा है। रोज हत्या और रोज रेप हो रही है उत्तर प्रदेश में। तो इन चीजों को बीजेपी पहले अपने स्टेटों में ठीक करे, फिर दिल्ली पे भरोसा जताए। दिल्ली कैसे भरोसा करे बीजेपी पर? व्यवस्था की बात करें तो जो कानून व्यवस्था की बात आप करें सर, तो कानून व्यवस्था बहुत चरमराई हुई है। हम ऑटो चलाते हैं, ऑटो चलाते हुए देखते हैं कि कितने सारी चीजें गलतियां होती हैं और पुलिस खड़ी देखती है। और ये पुलिस को पूरी छूट है कि भाई दिल्ली में जो भी हो रहा है होने दे, तो सारा बोझ जो है केजरीवाल पे लाद दो। जीवीआईपी वो नालायक है सब। बटेंगे इस नारे को। सर दिल्ली 2 चीजें पसंद नहीं करती है। दिल्ली 2 चीजें पसंद नहीं करती। एक तो ये जातिवाद करते हैं, ये दिल्ली पसंद नहीं करती पहला, और दूसरा हिंदू मुसलमान ये संपर्क जो ये सारी चीजें हैं ये बर्दाश्त नहीं करती दिल्ली। और ये दिल्ली को इससे कोई मतलब नहीं है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो सूत्र है इनके, ये चलने वाले तो है नहीं दिल्ली में। लगातार देखा जा रहा है तिमारपुर विधानसभा में, यहाँ पे और तिमारपुर विधानसभा में लगातार सरकार केजरीवाल की तरफ से प्रत्याशी बदले गए हैं, तो अब की जो प्रत्याशी दिए गए हैं कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं तो सीधा देखता हूँ कि भाई तिमारपुर विधानसभा में खत्री साहब बीजेपी से आए हुए हैं। खत्री साहब का चेहरा नहीं पहचानते लोग, तो उस पर भरोसा और विश्वास करके वोट कैसे देंगे? बात रही केडर, तो केडर वोट भी बीजेपी का इस बार आम आदमी पार्टी में आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने क्या करा, तिमारपुर विधानसभा में नाइंसाफी करी, तो तिमारपुर विधानसभा के लोग नहीं थे बीजेपी में। तो प्रत्याशी को लेकर काफी उलझने हैं तिमारपुर में, कैसे देखते हैं प्रत्याशी को? प्रत्याशी तो चेहरा ही नहीं है, कहीं से कोई जानता नहीं है उनको, और उनको ला करके यहाँ खड़ा कर दिया। वैसे हारे हुए कैंडिडेट है खत्री साहब, वो जीतने की तो छोड़ ही दीजिए वो, लेकिन यहाँ से बिट्टू जी जीत रहे हैं ये तय है। सर तिमारपुर का माहौल तो सर ये कह रहा है कि देखो आम आदमी पार्टी आएगी तो आम आदमी पार्टी ही आएगी। और जो बिट्टू जी हैं, तो बिट्टू जी ने पहले भी बहुत सारे ऐसे काम करे हैं, जो पुराने वर्कर जो है रहने वाले वो सब बताते हैं कि बिट्टू जी ने बहुत काम किया है। एक्चुअली मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, मैं बुराड़ी रहता हूँ, फिर भी जो यहाँ पे आके सुनने को भी मिलता है कि बिट्टू जी ने गलियों गलियों में काम करा है, एक रोडें बनवाई हैं, सीवर डलवाए हैं, जिसके बिजली में मीटर नहीं थे वो मीटर भी लगवाए हैं। सर आप देखो, स्टार्टिंग में तो देखो नाराजगी थी, मगर आप संगठन में तो देखो कि धीरे धीरे सारे आ गए हैं, जो लगभग जो है गिने चुने वो सारे आ गए हैं। अब जो होंगे वो भी और आ जाएंगे। क्या लग रहा है तिमारपुर में क्या होगा? तिमारपुर में तो बिट्टू जी आएंगे। दिल्ली में क्या होगा? दिल्ली में केजरीवाल जी आएंगे। बहुत अच्छा चल रहा था केजरीवाल सर का, इतना मतलब कि हर इंडिया के अंदर फर्स्ट ऐसी पार्टी है जो केजरीवाल को पसंद कर रही है। हर किसी भी ट्रेन में चले जाओ, बस में चले जाओ, किसी से पूछ लो आप कि केजरीवाल कैसा बंदा है, हर लोग बता देंगे। केजरीवाल ने बहुत बेस्ट किया, उनका तुलना कोई कह ही नहीं सकता। ये चाहे 2500 दें, चाहे 3000 दें, चाहे 5000 रुपया महीना महिलाओं को दें,
फिर भी लोग इनको पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि यूपी में है बीजेपी सरकार, वहां पे देखो ना, बीजेपी महिलाओं को सिर्फ 1000 रुपए दे के देखे, नहीं देगी, यहाँ पे क्यों दे रही है? प्रचार के लिए जिस तरीके से काफी बड़े बड़े बाहुबलियों को उतारा जा रहा है, पूरे देश में अलग अलग मुख्यमंत्रियों को यहाँ उतारा जा रहा है, योगी जी को भी उतारा, कितना फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा सर। पिछली बारी 10 मंत्री आए थे, 3 सीटें जीते हुए थे बीजेपी के लोग, और अब तो अभी 0 हो जाएगा बिल्कुल, आप देखना बिल्कुल 0 हो जाएगा। क्या लग रहा है आपकी बार राजधानी दिल्ली में केजरीवाल सरकार बनेगी 100%, 101% बनेगी केजरीवाल सरकार। थैंक यू जी।